तो चलिए आज बात करते हैं फिक्शन के एक सबसे पेचीदा किरदार की। एक ऐसा किरदार जिसके बारे में बहुत लोग मानते हैं कि वो मार्वल का सबसे महान सुपर विलन है। जी हाँ, डॉक्टर डूम। यही वो सवाल है जो डॉक्टर डूम के किरदार के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा आदमी जो दुनिया को बचाने की बात तो करता है, लेकिन उसी नाम पर बार बार उसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है। देखिए, डूम की इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी ताकत और उसकी सोच के स्केल को समझना पड़ेगा कि वो आखिर किस हद तक जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि डूम को ये सारी शक्तियां विरासत में या किसी तोहफे में नहीं मिली। उसकी पावर का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, उसकी जबरदस्त इंटेलिजेंस और कभी हार न मानने वाली जिद। सिर्फ सीक्रेट वॉर्स की कहानी में ही 2 बार ऐसा हुआ है जब डूम ने भगवान जैसी मतलब मल्टीवर्सल पावर हासिल की और सचमुच पूरी कायनात को तबाह होने से बचाया अपनी ताकत के जोर पर। तो सवाल फिर वही है, जो इंसान दुनिया को बचा सकता है वो एक हीरो क्यों नहीं बन सका? इसकी वजह एक ऐसा जख्म है जो उसके चेहरे से कहीं ज्यादा गहरा है। डूम की पूरी पर्सनालिटी ही मुसीबतों में गढ़ी गई है और उसकी बस एक ही जिद थी, अपनी किस्मत को अपने काबू में करना। कंट्रोल, हर हाल में उसे कंट्रोल चाहिए था। अब विक्टर जैसा इंसान जो इतना घमंडी था, उसके लिए चेहरे पे आया वो छोटा सा निशान भी ना उसकी पूरी दुनिया उजाड़ने के लिए काफी था। और बस इसी एक वजह से उसने अपना चेहरा हमेशा के लिए उस लोहे के मास्क के पीछे कैद कर लिया। और ये इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। वो मास्क सिर्फ एक दाग नहीं छिपा रहा था, वो एक बहुत ही कमजोर ईगो को दुनिया की नजरों से बचा रहा था। अब डूम के अंदर जो ये एक जंग चल रही थी ना, उसे बाहर निकलने के लिए एक टारगेट चाहिए था, और वो टारगेट उसे मिला रीड रिचर्ड्स की शक्ल में। ये कोई आम दुश्मनी नहीं है। डूम के लिए रीड रिचर्ड्स वो सब कुछ है जो डूम को लगता है कि उससे छीन लिया गया है, चाहे वो पहचान हो, सम्मान हो या कुछ और। इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कैसे दोनों के बैकग्राउंड ने पावर और इंसानियत को लेकर उनकी पूरी फिलॉसफी ही बदल दी। तो सबसे अहम बात यह है कि डूम की जलन सिर्फ रीड की इंटेलिजेंस से नहीं है। असल में वो जलता है रीड की इंसानियत से, उसके परिवार से, उस प्यार से जो उससे मिलता है। ये वो चीज़ें हैं जो डूम को भी चाहिए, लेकिन वो उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकता। तो चलिए अब उस सिचुएशन को देखते हैं जहां डूम वाकई में जीत जाता है और उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाता है, पूरी दुनिया पर उसका राज। और हैरानी की बात यह है कि जब डूम दुनिया पर कब्जा करता है तो वो अक्सर अपने वादे पूरे भी करता है। दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम्स को वो चुटकियों में सॉल्व कर देता है। लेकिन इस शांति की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है इंसानियत की आज़ादी। सब कुछ उसके कंट्रोल में, बिल्कुल गुलामों की तरह। और यहीं पर उसकी असली ट्रेजेडी हमारे सामने आती है। जब डूम को वो सब कुछ मिल जाता है जिसके उसने कभी सपने देखे थे, तब भी उसका खालीपन दूर नहीं होता। वो दुनिया को दिखाता है कि उसे ताकत इसलिए चाहिए ताकि वो सबको बचा सके, लेकिन सच तो ये है कि वो बस अपने टूटे हुए आत्मसम्मान के लिए दुनिया से मंजूरी चाहता है। और यही वो खुद को तबाह करने का चक्र है जो बार बार चलता रहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत उस नकाब के पीछे छिपे टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ नहीं सकती। सोचिए, भगवान बनके उसने पूरे मल्टीवर्स को एक नया आकार तो दे दिया, पर अपना कीमती वक्त किस पे जाया किया? रीड रिचर्ड्स के परिवार को चुराने पर, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो उससे बेहतर है। मतलब सर्वशक्तिमान होकर भी वो अपनी जलन और इनसिक्योरिटी से बाहर नहीं आ सका। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर कौन सी चीज़ है जो उसे इतना ज़बरदस्त विलन बनाती है? असल में उसकी कहानी खुद उसी के खिलाफ एक जंग है। एक ऐसी जंग जिसमें वो कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि असली दुश्मन तो उसके अंदर ही बैठा है। और यही बात उसे इतनी गहराई देती है। वो एक तड़पती हुई रूह है जो खुद से नफरत करती है, और उसके सारे के सारे भयानक काम असल में उसके अपने ही दर्द का एक नतीजा है। और आखिर में डॉक्टर डूम हमारे लिए यही एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जो इंसान खुद का ही सामना नहीं कर सकता, क्या वो कभी सच में दुनिया पर राज कर पाएगा? यही सवाल उसे सिर्फ एक विलन नहीं, बल्कि फिक्शन के सबसे महान और दुखद किरदारों में से एक बना देता है।